नमस्कार, शाम के 5 बजते एक बार फिर हाजिर हैं हम 5 आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। और चलिए अब जरा देश की खबरों पर आते हैं। और देश में सबसे बड़ी त्रासदी पिछले दिनों केरल के वायनाड में दिखाई पड़ी थी, जहां भूस्खलन ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। आज प्रधानमंत्री पहुंचे। शनिवार को केरल के वायनाड दौरे पर प्रधानमंत्री रहे हैं और भूस्खलन प्रभावित गांवों का हवाई दौरा किया। राहत शिविरों और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी इवैक्यूएशन ऑपरेशन को लेकर रेस्क्यू टीम से बात करते भी नजर आए। नेता विपक्ष राहुल गांधी पीएम के दौरे को लेकर एक्सपोज कर चुके हैं। उनके दौरे को एक अच्छा कदम बताते हैं। 30 जुलाई की तारीख कोई भूलेगा नहीं। भूस्खलन में 400 से ज्यादा लोग मारे गए अब तक। सैकड़ों लोग अभी भी जख्मी हैं। कई सारे लोग लापता हैं। वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की विपक्ष की मांग के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा है। हवाई सर्वे हुआ है। पीड़ितों प्रभावितों से मुलाकात हुई है। उम्मीद की जा रही है कि राहत बढ़ाई जाएगी। शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात से इनकार कर दिया गया। दरअसल SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और मामले को लेकर मीटिंग में चर्चा की गई और यह फैसला लिया गया कि संविधान के तहत जो आरक्षण दिया जा रहा था उसे ही जारी रखा जाएगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। शनिवार को मनीष सिसोदिया ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर वो पहुंचे, पूजा अर्चना की और उसके बाद वो राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट से सीधे सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए 17 महीने लग गए। लेकिन कोई बात नहीं, जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई है। और अब ओलंपिक से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद शनिवार को भारतीय हॉकी टीम पेरिस से भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय खिलाड़ी ढोल की धुन पर डांस करते हुए नजर आए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि देश के लिए मेडल लेकर आना बड़ी बात है। हमारी कोशिश थी कि हम गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड का सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं आए। वहीं एयरपोर्ट के बाद खिलाड़ी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे और मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे, यही उम्मीद करते हैं। इधर बांग्लादेश में हिंसा जारी है। यहाँ हिंदू मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं को प्रताड़ित करने के विरोध में अयोध्या के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रामपथ पर प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की गई। 2 किलोमीटर लंबा मार्च निकालकर हिंदुओं को जागरूकता संदेश दिया गया। साधु संतों और हिंदू संगठनों से चेतावनी दी कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नहीं रुकेगा तो फिर हिंदुस्तान में भी बांग्लादेशियों को नहीं रहने देंगे। तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पीसी शर्मा ने बयान दिया। कहा, इस तरह की स्थिति तब बनी जब बांग्लादेश पाकिस्तान में था, लेकिन इंदिरा गांधी ने तब बड़े बोल्ड स्टेप लेकर उसके 2 टुकड़े किए। वहां के लोगों को स्वीकार किया, हिंदू हो चाहे मुस्लिम। ये अगर हिंदुस्तान में होता तो किसी के मकान तोड़ दिए जाते। इस तरह के राजनीतिक बयानों से माहौल बिगड़ेगा, ये आरोप अब उन पर भी लग रहा है। समय ये इस तरह सब स्थितियाँ बांग्लादेश में उस समय भी बनी थी जब पाकिस्तान था वो, लेकिन इंदिरा गांधी ने स्टेप लेके 2 टुकड़े किए। वहाँ के लोगों को स्वीकार किया, हिंदू और मुसलमान सबको। ये मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में होता तो अब तक किसी के मकान तोड़ देते।
अरे बस सेना भेजो, मकान तोड़ो उनके, जो ये हिंदुओं पे और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार। मध्य प्रदेश के करीब 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के चेहरे आज खुशी से खिल उठे। रक्षाबंधन से पहले ही उन्हें राखी का तोहफा मिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर जिले के विजयपुर में लाडली बहना योजना की राशि उन्होंने जारी की। कार्यक्रम के दौरान सीएम लाडली बहना योजना की 15वीं किस्त के 1250 रुपए और रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को उन्होंने 250 रुपए शगुन के तौर पर दिए। मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिए उन्होंने लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की। वहीं ग्वालियर को भी एक बार फिर से बड़ी सौगात मिली है। ग्वालियर अब आईटी और स्टार्टअप का हब बनने जा रहा है। देश के कुल 24 सेंटर्स में से एक सेंटर ग्वालियर में भी खुलेगा। और बता दें कि ग्वालियर को आईटी और स्टार्टअप का हब बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कोशिश कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से 2 बार मुलाकात भी की थी। अब सेंटर स्वीकृत हो गया है। इधर मोहल्ला मानपुर में गिरफ्तार नक्सलियों पर सांसद संतोष पांडे ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि गिरफ्तार किया गया विवेक सिंह दिवंगत नंद कुमार बघेल का सलाहकार रहा है। नक्सलियों के साथ 7 लाख रुपए लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। स्पष्ट है नंद कुमार बघेल के नक्सलियों से संबंध थे। भूपेश बघेल बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की। मोहल्ला मानपुर में 4 नक्सली समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका जिक्र सांसद संतोष पांडे कर रहे थे। लेवी वसूली की राशि नक्सली तक पहुंचाई जा रही थी। 1 करोड़ से ज्यादा की लेवी वसूली की राशि नक्सली तक पहुंचाया गया था, इसका जिक्र किया है। हम लोगों ने पता किया तो ये सरजू टेकाम जो कि उनके शहरी नेटवर्क के लिए लगातार काम कर रहा था और जो कि अलग अलग जगहों में घूम करके जो नक्सली विचारधारा है इसका प्रचार प्रसार कर रहा था। 2022 में 8 महीने के अंदर ही लगभग 60 लाख रुपए लेवी के माध्यम से इन सभी ने प्राप्त किए थे। मोहल्ला मानपुर पुलिस अम्बाकोट चौकी पुलिस ने कार्रवाई किया है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। हॉक फोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच जमकर फायरिंग हुई। करीब 10 हथियारबंद नक्सलियों ने फायरिंग की। जवानों की कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। सुरक्षा बल की टीम ने मौके से नक्सलियों का सामान भी बरामद किया। किरनापुर थाना क्षेत्र के सिरका के जंगल में मुठभेड़ हुई है और हॉक फोर्स के जवानों के इलाके में सर्चिंग जारी है। जरा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खबर आप ध्यान से सुने। बिजली चोरी की तो महंगा पड़ सकता है। बिजली चोरी और बिल न भरने पर शस्त्र लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। बिजली बिल नहीं भरने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन कटेगा। कर्मचारियों के वेतन से बकाया बिजली बिल की राशि भी काटी जाएगी। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से एनओसी लेना भी अनिवार्य होगा। बिजली कंपनी के दफ्तरों को लिस्ट तैयार करने का निर्देश मिला है। बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं की लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के 16 जिलों में कार्रवाई होगी। गृह विभाग के आदेश के अनुसार बिजली कंपनी ने यह फैसला किया। इधर बालाघाट में खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। देर रात खदान के अंडरग्राउंड में मजदूर काम कर रहे थे। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड भरवेली खदान में हादसा हुआ है। वहीं दोनों मजदूरों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने से परिजन मना कर रहे हैं। 1 करोड़ मुआवजा राशि और अनुकंपा नियुक्ति की मांग की जा रही है। इंदौर में 80 साल पुराने 2 जर्जर मकानों को तोड़ा गया है। नगर निगम रिमूवल अमले ने मकान तोड़ने की कार्रवाई की है। 50 खाना चौक और दोनों मकान जर्जर हो गए थे। जर्जर मकान के गिरने से हादसा होने का खतरा भी बढ़ गया था। वहीं अन्य जर्जर मकानों पर भी रिमूवल कार्रवाई जल्द की जाएगी।
सुकमा में रेत माफिया और खनिज विभाग की मिली भगत देखने को मिली। अवैध भंडारण किए गए रेत को वैध दिखाया गया, नियमों का हवाला देकर वैध दिखाया गया, जुर्माने की राशि का भुगतान कराकर इसे वैध बताया गया। रोज 20 से 30 ट्रक रेत फंदीगोड़ा गांव से हैदराबाद भेजी जा रही है। खनिज विभाग ने अवैध रेत पर कार्रवाई के बाद टीपी भी जारी की है। और इधर बिलासपुर में एक खेत में 10 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंच गया। बिकमा तालाब के पास खेत में मगरमच्छ पहुंच गया और खेत में मगरमच्छ के आने की खबर से हड़कंप मच गया, लोग जमा भी हो गए। स्थानीय लोगों ने इसको पकड़ लिया। मगरमच्छ को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ जुट गई। सूचना के बाद वन अमला काफी देर तक नहीं आया। रतनपुर के वार्ड नंबर 5 रानीपुरा में यह हुआ है। और दूसरी तस्वीर दमोह की, नदी किनारे मगरमच्छ दिखा। नहाने गए युवकों ने इसको देखा और मगरमच्छ दिखने के बाद लोग डर गए, दहशत में आ गए। दमोह के पुरा पायरा की ये घटना बताई जाती। 2 तस्वीरें मगरमच्छ के ग्रामीण इलाके में रहवासी क्षेत्र में आने की। भला आप सोच सकते हैं कि नमस्ते करना किसी पर भारी पड़ सकता है। दतिया में नमस्ते करने पर एक छात्रा को टीचर ने पीट दिया। शराब के नशे में धुत शिक्षक ने पिटाई कर दी और उसकी टेबल पर, टीचर के टेबल पर शराब की बोतल भी मिली है। शिक्षक राम कुमार भांडेर ब्लॉक के सासुती गांव में पदस्थ है और इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इधर मुरैना में अवैध हथियारों की एक महिला सफाई कर रही है। हथियारों की सफाई करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार और सामान भी जब्त किया गया। अंबा एसडीओपी और टीआई ने कार्रवाई की है। अब जरा राजधानी भोपाल की तस्वीर भी देख लीजिए। गुंडों को पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए कई वीडियोस दिखते हैं। एक युवक पुलिस की गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया और शहर में आतंक फैलाने की धमकी दी उसी गाड़ी पर चढ़कर, और इसका वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल है और पुलिस का माहौल बन रहा है। और इधर सूरजपुर में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जबलपुर के बहुचर्चित कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी हत्याकांड के 7 साल बाद की गई है। आरोपी आदेश सोनी और विनय उर्फ बिन्नू विश्वकर्मा को कोतवाली पुलिस ने महाराजपुर बाईपास के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। इधर बलौदा बाजार में बीच चौराहे पर युवक को तालिबानी सजा दी गई है। लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने अब तक करीब 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कसडोल थाना क्षेत्र के कटवाझर गांव का मामला है। सूरजपुर में आवारा कुत्तों की दहशत देखने को मिली। कुत्ते ने युवती और बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। खोपा इलाके का मामला बताया जा रहा है। और इधर इंदौर में नागपंचमी के दिन सरकारी अस्पताल में कोबरा डांस कराया गया। देपालपुर के सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोबरा डांस का वीडियो भी अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अस्पताल में कराए गए कोबरा डांस की शिकायत भी कर दी गई है। पीपुल्स फॉर एनिमल ने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज की है। हादसे की खबर शहडोल से अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। 9 लोग घायल हो गए, 3 की स्थिति गंभीर है। धान की रुपाई के लिए मजदूर जा रहे थे। ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया। गोहपारू थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई। इधर अंबिकापुर में बॉयफ्रेंड को लेकर 2 युवतियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। ये पीजी कॉलेज कैंपस के हॉकी स्टेडियम के पास की घटना है। एक ही युवक के साथ प्रेम प्रसंग की वजह से दोनों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में किसी ने पुलिस में शिकायत नहीं की है। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से मिल रही है। 2 बीजेपी नेताओं के बीच विवाद की खबर है, जिसमें तलवार चल गई।
बीजेपी नेता गोलू तोमर का भांजा इसमें घायल हो गया। बीजेपी नेता शुभम खटीक पर मारपीट का आरोप लगाया। घायल के परिजन धरने पर बैठ गए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देर रात मंडीदीप में यह घटना घटी है जिस पर प्रदर्शन किया गया है। तो रायसेन से बड़ी खबर, 2 बीजेपी नेताओं का झगड़ा काफी बढ़ गया, तलवारें चल गईं। बीजेपी नेता गोलू तोमर का भांजा जख्मी हुआ है और शुभम खटीक ये भी बीजेपी के नेता हैं, इन्हीं पर मारपीट के आरोप लगे हैं। अब घायल के परिजन धरने पर बैठे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल रात मंडीदीप में सब कुछ हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में दंतैल हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। पथलगांव के बगीचा इलाके में दंतैल हाथी ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हमले के दौरान बचाने आए पड़ोसी पर भी हाथी ने हमला किया है, जिससे उसकी भी मौत हो गई। वहीं जांजगीर चांपा के बलौदा इलाके में दंतैल हाथी ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। हाथी की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी लगने पर वन विभाग मौके पर पहुंचा और कोरबा के करतला के जंगल में हाथी को खदेड़ने में जुटा हुआ है। तो 2 तस्वीर पत्थलगांव और जांजगीर चांपा की, जहां पर दोनों ही जगह पर हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। और हाथी के हमले से जहां पत्थलगांव में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं जांजगीर चांपा में भी लगातार वन विभाग की टीम हाथी को खदेड़ने में जुटे हुए। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरों और अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। बड़े विषयों पर डिबेट, हर खबर का अपडेट मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। देखते रहें। फिलहाल हम 5 को इजाजत दें। नमस्कार।